इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इन्हें पैगंबर कहा जाता था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता अमीना, पुत्री फातिमा तथा दामाद अली थे। इन्हें ज्ञान प्राप्ति हीरा गुफा में हुई तथा इनकी शादी खदीजा नामक विधवा से हुई। इन्हें मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरी सनवत तथा मुस्लिम सनवत में लिखा गया। इनका जीवन चरित्र इब्न इसाक ने लिखा। इन्हें मदीना में दफनाया गया तथा इनकी मृत्यु 8 जून 623 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म मक्का में हुआ था। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कुरान अरबी भाषा में था। यह जिब्रील ने दिया। पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था। 1924 तक यह पद रहा। उसके बाद कमाल पाशा ने इसे समाप्त कर दिया। कमाल पाशा एक तुर्की के शासक थे। पैगंबर का जीवन चरित्र इब्न इसाक ने लिखा तथा इनके जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उल नबी पर्व मनाते हैं। इस्लाम धर्म 2 पंथों में विभाजित हुआ, सुन्नी तथा शिया। सुन्नी सुन्ना में विश्वास रखते थे। पैगंबर के कथनों कार्यों का विवरण था। सुन्ना शिया अली की शिक्षा में विश्वास करते थे, अली के उत्तराधिकारी मानते थे। नमाज मक्का की ओर मुंह करके पढ़ा जाता है। इस दिशा को किबला कहा जाता है। भारत में मक्का पश्चिम में है। भारत में इस्लाम धर्म का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया। यहीं पर इस्लाम महत्वपूर्ण धर्म बना। अब ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। इनका चिन्ह क्रॉस था। प्रमुख ग्रंथ बाइबल। ईसा मसीह का जन्म बैथलेहम में हुआ। इनकी माता मैरी, पिता जोसेफ तथा इन्हें सूली पर पोंटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य एंड्रयूस तथा पीटर थे। त्रित्व ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। गौथिक अधिक हल्के ऊंचे भवनों का निर्माण। एग्जाम्पल जो पेरिस में नॉट्रेडम चर्च है वह है। पारसी धर्म। पारसी धर्म का पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी था। धार्मिक ग्रंथ जिंदा अवस्था था। मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। अनुयायी अहूर एक ईश्वर थे। इनके अनुयायियों को अग्निपूजक कहते थे। मगध में 16 महाजनपद में से एक महाजनपद मगध था। यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। महाभारत से हमें इसकी जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन था, जिसके संस्थापक बृहद्रथ थे। इस वंश का प्रतापी राजा जरासंध था, जो बृहद्रथ का पुत्र था। मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। मगध के शक्तिशाली होने के मुख्य कारण उपजाऊ मैदान, प्राकृतिक सुरक्षा, व्यापार में वृद्धि, वन क्षेत्रों की उपलब्धता, हाथियों की उपलब्धता, कृषि में लोहे की उपलब्धता, धान की रोपाई की पत्ती का विकास था। मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। इसे याद करने का तरीका है हसीन, माशुक 7, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सूंग वंश, कनव वंश तथा सातवाहन वंश। सबसे पहले हर्यक वंश। यह 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक था। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन तथा नागदशक इसके कुछ प्रमुख राजा थे। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की। यह 544 ईस्वी पूर्व में की थी। प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी। बाद में राजगृह को कर दिया गया। बिंबिसार ने दहेज में लिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने 3 विवाह किए। माँ कौशला देवी से, जो कौशलराज की पुत्री थी, प्रसेनजित की बहन थी। इससे इन्हें दहेज में काशी प्राप्त हुआ। चेलना छलना वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी, जो चेटक की पुत्री थी। सीमा पंजाब के मदरकुल की राजकुमारी थी। बिंबिसार और ब्रह्मदत्त के बीच में युद्ध हुआ, अर्थात इसमें इन्होंने अंगराज्य मगध में मिला लिया। यहाँ का सेनापति अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अवंती का राजा प्रदोतपाडु रोग से ग्रस्त हो गया तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा उनकी सहायता के लिए। अजातशत्रु 492 ईस्वी पूर्व से 461 ईस्वी पूर्व 492 ईस्वी पूर्व बिंबिसार की हत्या कर दी, गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। अजातशत्रु का अर्थ शत्रुओं को नाश करने वाला है। इसे कुनिक भी कहते हैं। यह जैन धर्म का अनुयायी था। वैशाली पर जीत प्राप्त की तथा अपने मंत्री वर्षकार की सहायता से इस युद्ध में 2 नए हथियार रथमुसल तथा महाशिलाकंठ का प्रयोग किया। अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने की। उदयन 461 से 445 ईस्वी पूर्व रहा। इसे भी पितृहंता कहते हैं। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। जैन धर्म का अनुयायी था। राजगृह से राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र को बनाया। गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की। इसके बाद इसका पुत्र नागदशक मगध का राजा बना। यह एक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या शिशुनाग ने कर दी, जो इसका सेनापति था, और शिशुनाग ने एक नए वंश की स्थापना की।
शिशुनाग वंश 412 ईस्वी पूर्व से 394 ईस्वी पूर्व। इसके संस्थापक शिशुनाग थे तथा इसकी राजधानी वैशाली पाटलिपुत्र से हटाकर बनाई गई थी। इसके कुछ प्रमुख राजा शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्मन। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था, जिसने फिर से राजधानी पाटलिपुत्र बना दी। अंतिम राजा नंदीवर्मन, इसकी हत्या महापद्म नंद ने की और नए वंश को स्थापित किया, नंद वंश। इसके संस्थापक महापद्म नंद थे। नंद वंश का शासक सुंदर पुराणों में उल्लेख है। नंद वंश का महान शासक महापद्म नंद था। यह सर्वशत्रांतक की उपाधि धारण करने वाला था, जिसे क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है। महापद्म नंद ने कलिंग जीतकर एकराट की उपाधि हासिल की। महापद्म नंद की कलिंग विजय का उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। महापद्म नंद ने कलिंग में सिंचाई के लिए एक नहर बनवाया। महापद्म नंद के 8 पुत्र थे, उनमें से एक धनानंद था। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद ही था, जो 326 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व रहा। यह सिकंदर के समकालीन था। धनानंद के समय ही मैसेडोनिया का शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। धनानंद ने चाणक्य को अपने दरबार में अपमानित करके निकाल दिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर धनानंद को हराया तथा एक नए वंश की स्थापना की, मौर्य वंश। मौर्य वंश से पहले भारत पर कुछ विदेशी आक्रमण हुए। पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था, परंतु पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कुछ ऐसे शासक थे जो बहुत छोटे थे, इसलिए विदेशियों ने यहाँ पर आक्रमण किया। ईरानी आक्रमण तथा यूनानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण हकमनी वंश ने किया। यह ईरान के थे। हकमनी वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय थे तथा इन्होंने पहली बार भारत पर आक्रमण किया, जो असफल रहा। भारत पर आक्रमण करके प्रथम सफलता डेरियस प्रथम ने हासिल की। यह भी हकमनी वंश से थे। 516 ईस्वी पूर्व डेरियस प्रथम ने गांधार तथा कंबोज को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीतकर डेरियस ने इसे ईरान को 20वां प्रांत बनाया। इस क्षेत्र से कुल 360 टैलेंट सोना मिला, जो कुल एशियाई प्रांतों से मिलने वाले राजस्व का 1/3 था। ईरानी आक्रमण का प्रभाव यह रहा कि भारत और ईरान का संपर्क 200 सालों तक बना रहा तथा व्यापार को बढ़ावा मिला। अब यूनानी आक्रमण। 356 ईस्वी पूर्व सिकंदर का जन्म मैसेडोनिया में हुआ। इनकी मृत्यु बेबीलोन 323 ईस्वी पूर्व हुई। सिकंदर यूनान के राजा फिलिप का पुत्र था। फिलिप मकदूनिया का शासक था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था तथा इसके गुरु अरस्तु थे। इनकी पत्नी का नाम रोक्साना तथा घोड़े का नाम बुसेफेलस था। सिकंदर ने जब पश्चिमोत्तर से आक्रमण शुरू किया तो सबसे पहले आम्बिक ने अधीनता स्वीकार की। यह तक्षशिला का राजा था। उसके बाद सिकंदर ने पंजाब, झेलम तथा चिनाब के बीच का क्षेत्र के राजा पोरस के साथ युद्ध किया। सिकंदर और पोरस के युद्ध को हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है। यह झेलम वित्सत्ता के युद्ध से भी विख्यात है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया तथा सिकंदर का स्थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति निरियाकस था। सिकंदर 19 महीने भारत में रहा, 326 से 325 ईस्वी पूर्व, तथा स्थल मार्ग से 325 ईस्वी पूर्व भारत से लौट गया। वापस लौटते समय रास्ते में 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में मृत्यु हो गई।